स्टूडेंट देखिए, तो हम बता रहे थे कि मान लीजिए ये आपका ये आपका परागकोश है। इस परागकोश के तहत ये फिलामेंट के रूप में क्या है, इसको तंतु या फिलामेंट बोलते हैं। इस फिलामेंट के तहत जो है ये कुछ इस प्रकार के स्पोरेंजिया जैसे परागकोश कहेंगे इसको, ये बने होते हैं और इसमें तमाम जो है क्या होते हैं, परागकण हो गया। ये है तो ये क्या है, लंबी नली है, तंतु फिलामेंट है, ये आपका परागकोश वाला पार्ट है और ये इसी से ये चीज यहाँ न होकर के एक फिलामेंट या तंतु के माध्यम से ये चीज क्या होती है, ऊपर की तरफ बढ़ जाती है और इसके अंदर भी तमाम क्या होते हैं, परागकण होते हैं। और यही परागकण क्या होते हैं, ये जब ये परागकोश से फट जाता है, झिल्ली हट जाती है, तो इससे क्या होते हैं, ये सारे कण के रूप में भर करके वातावरण में फैल जाती है। तो ये किसके द्वारा, पशु के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, कीट पतंगों के द्वारा फैल के कहाँ चले जाते हैं, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। अब इस पर इसको समझ लीजिए, इसके तहत मेल, जो मेल वाला पार्ट है, इस मेल फ्लावर वाले पार्ट में देखा जाए कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, परागकोश, पहला आपका है परागकोश। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है परागनलिका, ये जो तंतु फिलामेंट है उसको परागनलिका कहते हैं। और ये जो चीज आप देख रहे हैं कण के रूप में, इसको बोलते हैं परागकण। तीन चीजें इसमें पाई गई, परागकोश, परागनलिका और परागकण। उसी प्रकार से ठीक इस फीमेल वाले पार्ट को देखा जाए तो फीमेल का पार्ट भी इस प्रकार का होता है। ऐसे ये टिप है और ये टिप जो है इस प्रकार से आकर के नली के रूप में ये होती है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं वर्तिका। हिंदी में इसको वर्तिका भी कहते हैं। स्टिग्मा ये आपका है वर्तिका, जिसको स्टाइल का नाम देते हैं। और ये आपका अंडाशय, जिसको ओवरीज का नाम देते हैं। ये आपका हो गया अंडा, ये पार्ट आपका हो गया अंडाशय, समझ गया। तो ये अंडाशय। अब देखिए इसमें का कोई पोलन ग्रेन क्या होता है, वायु के द्वारा, कीट के द्वारा वायुमंडल में उड़ रहा हो तो उड़ते उड़ते कहाँ पहुंच जाता है, इस स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। और जब स्टिग्मा पर पहुंच गया मान लीजिए कण, तो यहाँ क्या करता है, ये कण जनरेट करता है। जनरेट कैसे करेगा, यानी इस परागकण के अंदर आप देखिए ये क्या होगी, एक नलिका जैसी लेयर निकल जाती है, परागट्यूब बन जाता है। और यदि परागट्यूब बन जाएगा यहाँ पर, जैसे हार्मोनियल पदार्थ होते हैं जिसको जनरेट करने का काम करते हैं, तो ये जब इस रूप में जब आ जाता है तब ये क्या होती है, स्टिग्मा लेयर फट जाती है या फट जाती है और ये सीधा पोलन ग्रेन वाला ट्यूब सीधे इस वर्तिका से होता हुआ अंडाशय तक चला आता है। यहाँ पर क्या होता है, ये आप मान लीजिए 2 या 3 4 की संख्या में अंडाशय है। तो इन अंडाशयों को क्या करता है, ये फ्यूज कर देता है, मैंने निषेचित कर देता है। और जब निषेचित करता है जो ही, तो ये अंडाशय क्या हो जाता है, एक मेजोर अंडाशय, एक निषेचित अंडाशय या एक परिपक्व अंडाशय बन करके तैयार हो जाता है। और कुछ समय के बाद इसके जितने भी अदर पार्ट हैं सब खत्म हो गए और बच जाता है सिर्फ यही अंडाशय वाला पार्ट। और यही परिपक्व या निषेचित अंडाशय बाद में क्या होता है, फल का रूप ले लेता है। यदि आपसे कोई पूछे कि फल क्या है, तो एक परिपक्व या निषेचित अंडाशय ही फल कहलाता है। तो ये यहाँ से क्या हो गया, फल का निर्माण हो गया। यानी ये अंडाशय था, उड़ीस था, ये क्या हुआ, ये निषेचित हुआ, फर्टिलाइज हुआ और फर्टिलाइज होने के बाद क्या हुआ, यहीं से उसकी एक नए चीज की उत्पत्ति हुई, वह चीज क्या बनी, फल। तो यहाँ से फल बन गया। तो ये कैसे आया, स्टिग्मा और स्टाइल के द्वारा हुआ होता तब अंडाशय तक पहुंचा, डायरेक्ट अंडाशय तक नहीं आया। ये पहले यहाँ पर आया, ये फॉल कहते हैं, फोकली ट्यूब होती है, हालो ट्यूब, उसी ट्यूब के द्वारा डायरेक्ट आता है। तो ये कहने का मतलब ये इसके 3 पार्ट है और यहाँ पर फीमेल के भी 3 पार्ट आप देख रहे हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये 3 पार्ट यहाँ है, 3 पार्ट, इन्हीं के द्वारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म की प्रक्रिया होती है। अब आप कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे हुई, तो
इस प्रक्रिया के लिए उस पुष्पी पादपों में क्या होता है, कुछ ऐसे पादप हार्मोन्स बनते हैं जो इस कार्य को या इस क्रिया को करने के लिए इन मेल और फीमेल पार्ट क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। और जब उत्प्रेरित करते हैं तो ये चीजें उसके अंदर अपने आप करने के लिए क्या कहते हैं क्रिया उत्पन्न होती है और उसी क्रिया के तहत ये सारे कार्य होते हैं, जिससे एक बीजोर अंडाशय बनकर तैयार होता है, बाद में इसी से फल का निर्माण होता है। तो ये सारी प्रक्रिया कैसे हुई, लैंगिक जनन के द्वारा। तो जितने भी फल हम खा रहे हैं सारे फल कैसे फल हैं, निषेचित फल हैं, और उन फलों में कैसा निषेचन हुआ है, तो लैंगिक जनन का निषेचन हुआ है, तभी जाकर के ये सारे चीजें हमारे आपके सामने, वो चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे सरसों हो, चाहे कोई फल हो, सारी चीजों में इसी प्रकार की लैंगिक क्रिया होती है, इससे सारी चीजें। तो यहाँ पर भी हार्मोन्स काम कर रहा है, और जंतुओं में जो लैंगिक प्रक्रिया होती है या मानव में होती है वहां पर भी हार्मोन्स ही काम करते हैं, है ना। ये जो आपको बताया हमने युग्मक तो ऑलरेडी जन्म के समय ही जीव के अंदर बन जाते हैं, लेकिन उनका विकास या डेवलपमेंट या उनसे उत्पन्न होने वाली चीजें सुस्त पड़ी रहती है, और उनको एक्टिव करने का काम कौन करता है, हार्मोन्स करते हैं। और ये हार्मोन्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन और स्टेरॉइड वसा दोनों से मिलकर के बनते हैं। और यही हार्मोन्स पौधों में देखा जाए तो 6 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, जीवों में जंतुओं में देखा जाए तो जंतुओं में हार्मोन्स की अनगिनत संख्याएं होती हैं, समय समय पर हर हार्मोन डेवलप करता है और उसी के बाद क्या होता है, विलुप्त हो जाता है, फिर अपने उसकी आवश्यकता पड़ती तो आता है, फिर विलुप्त हो गया। इस प्रकार से हमेशा वो बने करके शरीर के अंदर नहीं विराजमान रहते, आते हैं विलुप्त हो जाते हैं। तो ये सब प्रोटीन और स्टेरॉइड से बनकर बनते हैं। ये एक रासायनिक पदार्थ है जो पौधों के अंदर और जंतुओं के अंदर समय समय पर बनता है, जिससे क्रिया दोनों जीवों के अंदर अलैंगिक या लैंगिक क्रिया होती है। अब हमने बताया आपको अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता है कि जो एकल जीव है, उस एकल जीव के टूटने से जो 2 या 3 या 4 5 जीव का निर्माण हो रहा है, उसके प्रत्येक सेल के अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जैसे प्लस और माइनस, 2 नोड्स होते हैं। प्लस वाली सेल भी होती है, माइनस वाली भी होती है। प्लस क्या होता है, मेल होता है, माइनस क्या होता है, फीमेल होता है। और ये जब हर एक सेल के अंदर प्लस माइनस पाया जाएगा तो उस जीव के 1000 टुकड़े हो जाए, वो 1000 टुकड़े होंगे, फिर भी वो हर एक टुकड़ा एक नया जीव बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि उसके अंदर प्लस और माइनस हर एक सेल के अंदर है, अल्टरनेट करके हर एक सेल के अंदर है। तो अगर सेल मान लीजिए कोई बड़ी सेल है 20 खंड में टूटी तो 20 प्रकार के जीवाणु बनेंगे या 20 प्रकार के जीव बनेंगे। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, विखंडीकरण कहलाएगी, है ना। तो इस प्रकार से जीव बनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, वही जो प्लस माइनस की हमने बात की, यहाँ पर अलग अलग गुणसूत्रों के द्वारा बन के तैयार होते हैं, जिसको हम युग्मक का नाम देते हैं, जिसको इंग्लिश में गैमेट कहा जाता है। अब गैमेट के द्वारा गैमेटोफाइट हुआ, गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट कंडीशन आती है। तो ये सिस्टम बच्चों ध्यान दीजिए, ये लैंगिक जनन का हर जीव के संसार में इतने सारे प्राणी हैं, हर सारे प्राणियों के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, तभी उनके जैसे जीवों का क्या होता है, संख्या उनकी बनती है, बढ़ती है ना। क्योंकि कोई भी जीव संसार में आया है तो उसकी एक निश्चित समय, निश्चित डेट है, और निश्चित डेट के बाद क्या होता है, जीव मृत्यु को पा लेता है। तो उसकी आगे की पीढ़ी क्या बनी रहे, इस पीढ़ी को बनाने के लिए ऊपर वाले ने कहिए या उस जीव के अंदर से क्वालिटी ऊपर वाले का ही देना है कि इस प्रकार की क्रिया वो करता है जिससे उसकी पीढ़ी बनी रहे, है ना। तो इस प्रकार का जन करके